ब्रह्म के अनेक रूप होते हैं, लेकिन सब नाम और रूप उपाधिकृत ही होते हैं, स्वतः नहीं। फिर स्वतस्तो स्वतः कैसा है वो? अशब्द स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत। कठोपनिषद 2:3-15, मुक्तिकोपनिषद 2:72, नृसिंहमुद्रतापनिषद 9वां मंत्र है। इस प्रकार से अनेकों जगहों में ये आया हुआ ये मंत्र स्वतः शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित होने से वह अव्यय है, अव्यय होने के नाते वह नित्य है। ऐसा जो तत्व है उसे जानकर ही धीर लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसा कठोपनिषद में शेष मंत्र है। यदि शब्दादि भी सह रूपाणी प्रतिषिध्यंते, शब्दादियों के साथ में समस्त प्रकार के रूपों के उत्तर से निषेध कर दिया गया है। तो पूर्व पक्षी कहता है नो ये नैव धर्मेण यद्रूप्यते तदेव तस्य स्वरूपम यदि ब्रह्मणोपि येन विशेष निरूपणम तदेव तस्य रूपम स्यात् अतो उच्यते। ये पूर्व पक्षी है। आगे भी चैतन्यम पृथ्वी आदि नाम अन्यतम सर्वेशा विप्रणता नाम वा धर्मो न भवति तथा श्रोत्रादि नाम अंतःकरण धर्मो न भवति इति ब्रह्मणो रूपम इति। पूर्व पक्ष काफी लंबा है। यानी जिस धर्म के द्वारा जिस वस्तु का प्रकाशन होता है, ये नहीं वह धर्मेण यद रूप्यते मैंने प्रकाश्यते, जिस धर्म के द्वारा जिस वस्तु का प्रकाशन होता है तदेव तस् स्वरूपम, वही धर्म उसका उस वस्तु का स्वरूप समझनी चाहिए। यदि ब्रह्मणोपि, इसलिए ब्रह्म का भी जिस विशेषण के द्वारा जिन जिन विशेषों के द्वारा निरूपण किया जाए तदेव तत्त विशेष ही उस तस्य मन उस ब्रह्म का रूपम स्या, उस ब्रह्म का स्वरूप हो जाएगा। इसीलिए यह मंत्र में ब्रह्मणो रूपम का है। ब्रह्मणो रूपम शब्द है ना, उस पर तो विचार चल रहा है। ब्रह्मणो रूपम तम वेत्था ब्रह्मणो रूपम, अथवा मनुष्यसु अथवा देवेशु, ये जो कहा है तो ब्रह्मणो रूपम कर यही कहा रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए यहाँ कहना क्या होगा फिर? वो रूप जो मनुष्यों में देवताओं में सब में व्याप्त कौन सा रूप है? चैतन्य, वही ब्रह्म का रूप बनना चाहिए। इसलिए कहते हैं चैतन्य, जो चैतन्य है वह पृथ्व्यादि नाम अन्यतम सर्वेशा प्रकट नाम वा धर्मो न भवति, क्योंकि चैतन्य पृथ्व्यादियों का में से किसी एक का भी धर्म नहीं है। मैंने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश किसी का भी धर्म नहीं है। इन सब का मिली भगत का धर्म मान लो, सर्वेशम सबके मिली भगत का भी नहीं बन सकता। जैसे चार्वाक क्या बोलता है? केवल पृथ्वी का धर्म चैतन्य नहीं है, केवल जल का नहीं, केवल तेज का भी नहीं, केवल वायु का नहीं, किंतु ये चारों जब मिल जाते हैं तब तो उसमें चैतन्य प्रकट हो जाता है। हाँ, जैसे पान दृष्टांत तो उसके पास है ना। अरे पान में जो आप चूना डालते हो किस रंग का है? सफेद रंग है। और पान पत्ता हरा रंग है। जैसे जो कत्था डाल रहे हो वो कसैया रंग है। तीनों मिल करके लाल रंग आ गया। वैसे चारों तरफ मिल जाएंगे, चैतन्य फट हो जाएगा उसे प्रकट। इसलिए सर्वेशाम वा कह दिया, विप्रणता नाम वा, और इनके कार्यों का धर्म नहीं कर सकते। विप्रणत मने पृथ्वी आदियों का कार्यगत, पृथ्वी आदियों के प्रत्येक का किसी का भी, प्रत्येक में से किसी का भी अन्यतम से पृथ्वी आदि नाम अन्यतम से धर्मो न भवति, पृथ्वी आदि नाम सर्वेशाम धर्मो न भवति, पृथ्वी आदि नाम विपरिणिता नाम भौतिक कार्यादि नाम घटपटादि नाम वा धर्मो न भवति। अतः फिर वो चैतन्य किसका धर्म रह गया? मनुष्येशो देवेशो। इसलिए वो ब्रह्म का रूप है। तथा श्रोत्रादि अंतकरण से जो धर्मो भी न भवति, इसी प्रकार श्रोत्रादि जो अंतक इंद्रियां बाह्यकरण और अंतकरण किसी का भी धर्म नहीं है। इति यहाँ लिया हुआ भी अत उच्यते, जो बोला था ना उसने, अत उच्यते श्रुतौ ब्रह्मणो रूपम इति। ब्रह्म रूप्यते चैतन्य नहीं थी
रूपम, या रूपम कर दिया चैतन्यम प्रकाशम। पहले भी हमने इसलिए कहा था रूप्य मैंने प्रकाशते, प्रकाशन कौन करता है? चैतन्य का धर्म है प्रकाश करना, इसलिए रूप्यते इति चैतन्य रूप्यते अथवा चैतन्य में रूपम तस्य ब्रह्मणा। कहते हैं ये कैसा निर्णय ले लिया तुमने, चैतन्य के द्वारा ही ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान होता है? कहते हैं तथा जो उत्तम, पूर्व पक्षी के पास भी कम नहीं है उपनिषद, वो भी सब पढ़ा लिखा है ना। वो बोल रहा है देखो बृहदारण्य खेल रहा है पहले विज्ञान आनंदम ब्रह्म 3:28, विज्ञान घन एवं 2:4:12, सत्यम ज्ञानंदम ब्रह्म तैत्रीय 2:1:2, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐत्रेय 5:3 इति च ब्रह्मणो रूपम निर्दिष्टम श्रुतिशो। इस प्रकार से एक नहीं अनेकों श्रुतियों में ब्रह्म की चैतन्य रूपता को स्पष्ट कथन किया हुआ है। इसलिए ब्रह्म का धर्म क्या है? चैतन्य मानना चाहिए, स्वरूप नहीं। लेकिन ब्रह्म का धर्म जैसे पृथ्वी आदि का धर्म क्या है? गंध आदि है, ठीक है। शब्द आदि ब्रह्म का धर्म नहीं है, अशब्दम रूपम स्पर्शम इत्यादि से निषेध कर दिया, किंतु ब्रह्म का धर्म कौन सा है? चैतन्य है। उसी चैतन्य के द्वारा, जैसे गंध के द्वारा पृथ्वी को ग्रहण कर लेते हो, उसे चैतन्य के द्वारा ब्रह्म का प्रकाशन हो रहा है। अतः जिस धर्म के द्वारा जिसका प्रकाशन होता है वह उसका स्वरूपभूत धर्म माना जाता है। जैसे पृथ्वी का स्वरूपभूत धर्म कौन है? गंध। तद्वत ब्रह्म का स्वरूपभूत धर्म कौन होगा? चैतन्य। लेकिन हमें धर्म धर्मी भाव मानना नहीं है वेदांत में, वो धर्म धर्मी भाव से बोल रहा है, चालाकी है, शब्द प्रयोग रहा है स्वरूपम, लेकिन दृष्टांत क्या है? पृथ्वी आदि का जैसे पृथ्वी का स्वरूप गंध कहने का मतलब क्या होता है उनके मत में? धर्म धर्मी भाव, गुण गुणी भाव। क्या हम हाँ कर दें उसको तो वेदांत बिगड़ जाएगा। वेदांत में चैतन्य और ब्रह्म का बीच गुण गुणी भाव या धर्म धर्मी भाव नहीं है, इसलिए सिद्धांत कहते हैं नहीं हो सकता। सत्यम एवं, जिन श्रुतियों को तुमने प्रस्तुत किया उन श्रुतियों के आधार पर लगता तो है वे सब जो है प्रज्ञान ब्रह्म ने प्रज्ञानवान ब्रह्म, यही लेगा मध्वर्ती अच प्रत्यय हुआ है छांदस, उसके सूत्र भी है व्याकरण में, अर्षादिभ्यो अच, अर्षादिभ्यो अच है, अर्षित्य शब्दों में अच प्रत्यय होता है मध्वर्त में। इसे सब जब क्या लेगा? विज्ञानवान ब्रह्म, आनंद मने सुखवान ब्रह्म, इसलिए आत्मा का गुण माना उन्होंने, ज्ञान को, सुख को, सब चीजों को। विज्ञान घन एवं सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, मैंने सत्यवान ब्रह्म, ज्ञानवान ब्रह्म, अनंतवान ब्रह्म, ऐसा लेगा सब। प्रज्ञान ब्रह्म मैंने प्रज्ञानवान ब्रह्म, मध्वर्तीय मध्वर्त में मैंने अधिकरण अर्थ में अच प्रत्यय कर देना। किस सूत्र से? अर्षादिव्य सूत्र से। ये पूर्व पक्ष को समझना है तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में जाना पड़ता है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में इन सबको उठा करके बोला है, वहां अर्षादिव्य मध्वर्तीय प्रत्यय किया गया है, इसलिए हमारा मत ठीक है, ज्ञान उस ब्रह्म आत्मा का गुण है, ऐसा सिद्ध करेगा। तब हम कहेंगे अर्षादिव्य प्रत्यय करके यह अधिकरण अर्थ में आप नहीं कर सकते, क्यों? यहाँ सब जगह नपुंसक में प्रयोग हो गया। इति च ब्रह्मणो रूपम निर्दिष्ट सत्यम एवं, सत्यम एवं अर्धांगिका, चैतन्य का स्वरूप तुम, चैतन्य जो है ब्रह्म का स्वरूप कह रहे हो, लेकिन गुणगुणी भाव से नहीं, धर्म धर्म भाव से नहीं, पारमार्थिक रूपेण ब्रह्म का स्वरूप चैतन्य कहो, इसलिए अर्धांगिकार है। शब्द वही है, चैतन्य ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि चैतन्य के द्वारा ब्रह्म को हम ग्रहण कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं सर्वत्र। अतएव चैतन्य के जिसके द्वारा जिसको ग्रहण किया जाता है वह उसका, उसने क्या कहा था? धर्म कहा था। तो इतना अंतर किया उसने। हम कहेंगे शब्द तो वही रखूंगा, चैतन्यम ब्रह्मण स्वरूपम, हम क्या कहेंगे? पारमार्थिकम नद गुण गुणिवत धर्म धर्मवद्वा। इसलिए भाष्यकार न नहीं बोला, न नहीं कह रहे, सत्यम करें। सत्यम माने का मतलब क्या? अर्धांगिकार। यावत उत्तरम दास्यामि तावत तव कथनम सत्यम, ये इसका अर्थ होता है। जब तक मेरा जवाब पूरा नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारा कथन बिल्कुल सही लगेगा। जवाब सुनोगे तो पता चलेगा कहाँ आपकी गलती है। तथापि इसलिए कहते यद्यपि सारी श्रुतियां ऐसी कह रही, निर्देश कर रही हैं, तथापि तद अंतःकरण देहेन्द्र उपाय द्वारे नैव विज्ञान शब्द ही निर्दिश्यत है। फिर भी ये जो निर्देश हो रहा है, विज्ञान ब्रह्म विज्ञान घन एवं सत्यम ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म इत्यादि जो निर्देश आप देख रहे हो, ये विज्ञान शब्द जो निर्देश है, अंतःकरण देह इंद्रिय
आदि उपाधियों के द्वारा इन शब्दों से हम संकेत कर रहे हैं। इनके अपेक्षा को लेर कहा जा रहा है वो चैतन्य वाला। ऐसा क्यों? ये सारे जड़ है, इनमें चेतनता उसी से आई और उसी से आकर उस चेतन को हम उसी से ग्रहण कर रहे, मन से उपलब्धव्यम। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो चीज है तद अंतःकरण देह इंद्रिय उपाधि द्वारेण विज्ञान आदि शब्द ही निर्दिश्यते तद अनुकारित्वा, क्योंकि इन उपाधियों का अनुकरण करता है। जैसे घटपट आदि उपाधियों का अनुकरण आकाश कर रहा है, उसी प्रकार से जो है यहाँ शरीर इंद्रिय के अंतकरण आदि उपाधियों का अनुकरण करता है चैतन्य आत्मा ब्रह्म। आनगिरी तीसरी पंक्ति देखो, इसलिए सत्यम एवं चैतन्यम पारमार्थिकम ब्रह्म रूपम श्रुति तात्पर्य गम्यम। यह बात बिल्कुल ठीक है। चैतन्य जो है पारमार्थिक ब्रह्म का स्वरूप है। गुणगुणी भाव धर्म धर्म भाव नहीं लेना है यहाँ पर, यही श्रुतिगत तात्पर्य गम्य है। तथापि यदुक्तम ब्रह्मण रूपम कथम नास्ति तदुपाय द्वारे नहीं हुआ। और ये जो तुम कहते हो क्या ब्रह्म का कोई रूप होता ही नहीं है? कहते हो होता भी है। वो अनेक अनेक रूपण का है ना, अनेक भी रूप होता है, रूप नहीं भी होता है। रूप नहीं होता है पारमार्थिक दृष्टिया, रूप होता है उपाधि दृष्टिया। कथम नास्ति तद उपाधि द्वारे नैव ब्रह्मण शब्द निरूपण निर्देशन न स्वतः, क्योंकि वास्तव ब्रह्म का कोई पारमार्थिक स्वरूप कथन करना भी उचित नहीं होता। ब्रह्म ब्रह्म है, उसका कोई पारमार्थिक स्वरूप है कोई और स्वरूप है, ये भेद भी नहीं करना है। ये तो लोक व्यवहार दृष्टिया कहा दिया जा रहा है समझाने के लिए। वास्तव में तद उपाधि द्वारे नैव ब्रह्मण शब्द निरूपणाम, उपाधियों के द्वारा शब्दों से ब्रह्म का हम निरूपण कर रहे हैं। वास्तव में ब्रह्म का कोई रूप होता ही नहीं। उसका स्वरूप चैतन्य कहना भी ठीक नहीं, उसका स्वरूप जो है सत्यम कहना भी ठीक नहीं, ज्ञानम कहना भी ठीक नहीं। ये भी सब वास्तव में इतर व्यावर्तन पूर्वक लक्षक शब्द ही होते हैं, साक्षात लक्षण वाचक शब्द नहीं हो सकता। कि लक्षण वाचक मानेंगे तो क्या हो जाएगा? आसान धर्म धर्म मानना पड़ेगा। कि लक्षण का लक्षण क्या है? असाधारण धर्मो लक्षण। जो असाधारण धर्म क्या होता है? हमेशा लक्ष्यताउचित भिन्न सती, लक्ष्यताउचित व्यावर्तक सती, लक्ष्यताउचित समन्वितत्वम असाधारणत्वम तार धर्मत्वम एवं लक्षण सलक्षण भवति। ये आपने पढ़ा है न्यायबोधिनी में, समझाया हूं मैं। फिर वहां है नहीं लक्षण, न्यायबोधिनी में हमने समझाया। तो मुक्तावली में लक्ष्यताउच्छेद भिन्न सती, लक्ष्यताउच्छेद व्यावर्तक सती, लक्ष्यताउच्छेद समन्वितत्व सती, यह असाधारणत्व है। तारसस्थान धर्म का नाम ही लक्षण होता है। इसलिए इन शब्दों के लक्षण वाचक मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म के असाधारण धर्म परक हो जाएंगे, वो भी इष्ट नहीं है। इसलिए भाष्यकार यहाँ टीका में इसलिए मैंने ले गया आपको, यद्यपि श्रुति तात्पर्य तो यही है ब्रह्म का पारमार्थिक रूप चैतन्य है, लेकिन फिर भी तथापि इन शब्दों को भ्रांति नहीं कर लेना कहीं आसान धर्म पर लक्षण परक। इसलिए हम कहते हैं यदुक्तम ब्रह्म रूपम का नास्ति कथम। फिर प्रश्न पूछा ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, आपने क्यों कहा? इसलिए कहा था क्योंकि जो कुछ भी कहा जा रहा है उपाधि के द्वारा शब्दों से उस ब्रह्म का निरूपण के जर निर्देशनम न स्वतः प्रत्या अंतःकरणादि विभक्ति उपलब्धि यदि उपाधि व्यक्ति निमित्तम चैतन्यम तद ब्रह्म इति निर्देश है। क्योंकि अंतःकरणादि अभिव्यक्ति पहले हुई तसृष्टवा तदेव अनुप्राविशत है ना। पहले क्या किया उसने? आकाश आदि पैदा करते हुए शरीर आदि को पैदा कर लिया, अंतःकरण को पैदा कर दिया, उसके बाद उसे प्रवेश कर गया है। तो अंतःकरण आदि अभिव्यक्ति उपलब्ध ही यद उपाधि अभिव्यक्ति निमित्तम, जो उपाधियों के अभिव्यक्ति का निमित्त कौन है? वो चैतन्य है। तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। ऐसा उपाधि के माध्यम से चैतन्य को निर्देश करना चाह रहे हैं कि जो अधिकारी है वो कैसा है? अधिकारी सृष्टि दृष्टिवाद के अधिकारी है। उसको सृष्टि में आस्था है, अभी उसको जगत है। जगत है तो फिर जगत रूप उपाधि को लेकर उसको समझाना पड़ेगा। तभी अगर जगत रूपी जो उपाधि है तो शरीर अंतःकरण इंद्रियां ये जो उपाधि हैं जिससे अभिव्यक्त हो रहे हैं, जिससे किससे अभिव्यक्त हो रहा है? चैतन्य, वही ब्रह्म है। समझो जैसे भाषा
श्रमेधम ये बाती, जिसकी चैतन्यता से ये सब भाषित हो रहे हैं। अर्थात ये सारी उपाधियां अभिव्यक्त हो रहे हैं, आप इनका व्यवहार कर रहे हो, जिसके आधार पर उस चैतन्य का नाम ब्रह्म है। ये उपाधि के द्वारा हम उस ब्रह्म को समझाने के लिए ब्रह्म का रूप चैतन्य कह देते हैं। इन वास्तव में ब्रह्म का कोई आसान धर्म रूपालक्षण या स्वरूप का कोई धर्म नाम से हम चैतन्य को भी नहीं मानते हैं। ननु उपाधि उपहित संबद्धो भवति, चैतन्य से तो असंग से कथम देहादि उपाधि। प्रश्न उठता है, उपाधि से उपहित वो उपाधि से संबद्ध ही हो जाता है। जैसे घट से उपहित जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं, और घटाकाश को सूंघते हो, वो गंध है इसमें, और महाकाश में गंध होता नहीं, तो कुछ न कुछ वहां संबंध दिखाई दे रहा है। वैसे फिर तुम्हारे ब्रह्म जो है असंग ब्रह्म, उसके साथ अध्यात्म का संबंध कैसे होगा? तब कहते हैं तद अनुकारित्वाद, भाष्य में आया था पंक्ति, तद अनुकारित्वाद देहादि वृत्ति संकोच छेदादिशो नाशी चुचा न स्वतः, क्योंकि उसके अनुकरण होकर के आपको अनुभव होता है। इसे आप क्या कहते हो? अरे भाई इस अंगुली में अब चैतन्य नहीं रह गया, क्या ब्रह्म इस अंगुली से हट गया? जो सर्वव्यापक ब्रह्म एक देश में नहीं रह गया, ऐसे बोल रहे फिर तो आप उपाधि की तरह व्यवहार करेंगे नहीं, आप अनुकरण कर रहे हैं। इस अंगुली में जड़ता आ गई, जड़ता की मैंने चैतन्य चला गया। जब लखवाओगे तो क्या हो जाता है? चैतन्य चला गया, लकड़ी हो गया। लेकिन क्या चैतन्य चला गया मतलब कि ब्रह्म खाली हो गया? यहां से इतना देश में ब्रह्म नहीं है। अरे सर्वव्यापक ब्रह्म का तो हालत खराब कर दिया आपने। तो फिर तो उपाधि के द्वारा जो व्यवहार हो रहा है चैतन्य, वो ब्रह्म का स्वरूप कथन जब कथन कर रहे हैं वो अनुकरण करने मात्र से। तद अनुकारित्वाद देहादि वृद्धि, देहादि संकोच, देहादि छेद, देहादि नाशेषु, वो व्यवहार हो गया। चैतन्य इसमें से चला गया, अरे आदमी मर गया तो चैतन्य चला गया, कहते कि नहीं कहते? चित शक्ति चली गई तो यह शिव शव हो गया, व्यवहार होता है। अब तक शिव था, ये कल्याणकारी था, मंगलकारी था, है ना। आदमी को छूने से खराब नहीं है ना, जिंदा आदमी को छूने से अमंगल नहीं होता। मरे को छो तो उसी के मरा हुआ शरीर को छुएंगे तो अमंगल मान लिया। क्यों? पहले शिव था, अब अशिव क्यों हो गया? केवल से चैतन्य शक्ति निकल गई। ये जो क्यों हो रहा है? कहते देहादि उपाधियों का अनुकरण करके जो व्यक्ति चैतन्य को ग्रहण कर रहा है उसकी दृष्टि से कहा जाता है इसे चैतन्य चला गया। नहीं तो सर्वव्यापक चैतन्य कैसे चला जाएगा? कहीं व्यवहार नहीं हो सकती ना। इसलिए ये सृष्टि दृष्टिवाद में रहने वाला एकदम निचला कोटि का अधिकारी को समझाने के लिए व्यवहार है। ये सब मनुष्यों में चैतन्य है, देवताओं में चैतन्य है। इसलिए कह रहे हैं अब आचार्य तुम वैसा ग्रहण कर रहे हो, तुमने थोड़ा ही जाना ब्रह्म को। क्यों? मैं जिस ब्रह्म का कथन करने जा रहा हूं वो न सृष्टि दृष्टिवाद का है, न दृष्टि सृष्टिवाद का है, अजातवाद दृष्टि से मैं कहने जा रहा हूं। नेदम यदि उपासते, वो अजातवाद की दृष्टि से कहा जा रहा है। और अजातवाद के दृष्टिकोण में जिसको कुछ अभी पैदा ही नहीं हुआ है उसको ग्रहण करने के लिए तुमको जिस स्थिति में तुम हो उसके आधार पर कह दिया इन चीजों को ही, इनको जो अभिव्यक्त कर रहा है। यद वाचा अनभ्युद्यते ये न वाग अभ्युद्यते, है ना, जिसके द्वारा वाक का अभिव्यक्ति हो रही है उसको तुम ब्रह्म कर देगा। ये उपाधियों को अनुकरण करके जो मैं कह रहा हूं इसे तुम गलती से मैं ग्रहण करना सोपाधिक ब्रह्म को। यदि ग्रहण करते हो तो फिर आप ब्रह्मेव दहरमेव एक अन्वय हो जाएगा पूर्व के साथ। इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं तद अनुकारित्वाद देहादि वृत्ति संकोच छेदादिशु नाशेषु च न स्वतः। इसको और सुंदर समझा रहे आनंदगिरी, यथा जले कंपमाने सविता कंपतईव, जले कंपमाने सविता कंपतईव। अरे प्रतिबिंबात्मक सविता कंपन हो रहा है, बिंब का सविता थोड़े कंपन करेगा। जल का कंपन से सूर्य कंपता हुआ दिख रहा है, लेकिन वह सूर्य कौन सूर्य पर कंप रहा है? प्रतिबिंबात्मक सूर्य। उससे आप कहोगे क्या बिंबात्मक सूर्य भी कंप रहा है?
नहीं। तद यहाँ पर भी समझना है। भिद्यमाने भिद्यतैव, और उसका भेदन कर दो तो सूर्य का ही भेदन हो गया जैसे दिखेगा। मिथ्या तो धर्म भागित्वाद, के झूठे ही जल के धर्म भागी हो जाता है वह सूर्य। सवितो हो जलम उपाधि उच्यते, ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, उस सविता का जल क्या है, उपाधि है। न तो संबंधात दूरस्थ संयोगादि अयोगा, क्योंकि संबंध मात्र से व्यवहार भी नहीं हो सकता वास्तव में, क्योंकि दूर में स्थित उस सूर्य आदि कंपन आदि संभव है, न भेदन संभव है, न कुछ भी संभव है। तद्वत ठीक उसी प्रकार से देहादेह वृद्धि संकोच छेदा शुद्धादिशुनाशिचु चैतन्य से मिथ्या देह धर्म भागित्वाद देहादेर उपाधित्व अभिधीयते। इसे देहादियों की वृद्धि संकोच छेद दाह आदि का अर्थात दाह के द्वारा नाशा नाशिशु चैतन्य से मिथ्या, चैतन्य के अंदर भी व्यवहार हम कर लेते हैं, वह चैतन्य भी वृद्धि को प्राप्त कर गया। देखो मैं मोटा तगड़ा हो गया ऐसा बोलता है आदमी, अरे चैतन्य मोटा हो गया क्या, बीमारी पतला हो गया, चैतन्य पतला हो गया। वृद्धि संकोच आदि छेद भेद वगैरह सारा नाश जल के नष्ट होना सब चीजों को चैतन्य के अंदर जब आरोप करते हो वो मिथ्या देह धर्म भागित्वाद, मिथ्याभूत देहादि के धर्म भागी होने से चैतन्य के अंदर व्यवहार हो गया। इसीलिए उस चैतन्य को हम क्या कहते हैं, ये देहादि क्या है, देहादि उपाधित्व विधीयते, इन देहादियों को उपाधि करके हम कहते इत्यर्थः। ननो न स्वतः चैतन्यतया निरूप्यते ब्रह्म खत्म तरित न भव इत्याशंका। तब प्रश्न उठेगा, यदि स्वतः चैतन्य रूपेण भी उस ब्रह्म को निरूपण नहीं किया जाता है, फिर उस ब्रह्म का अनुभव कैसे होगा। तब ज स्वतस्तो अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, इसी तृतीय खंड में आएगा, दूसरा और तीसरे मंत्र में आने वाला है तीसरे खंड का। इसलिए कहते हैं कि भाई वहां आकर के आपको और स्पष्ट कर देंगे उपसंहार में कि कैसा होता है इसका अनुभव। इति स्थितम भविष्यति, यह जो स्थित सिद्धांत है वह आगे जाकर के हम कहेंगे। यदस्य ब्रह्मण रूपमिति पूर्वेण संबंध, आगे ना, यदस्य ब्रह्मणो रूपम, जो वह यह इस ब्रह्म का रूप है, वह सोपाधिक रूप को लेकर ये तुम मनुष्य और देवादियों में ग्रहण कर रहे हो तो दब्रमेव दरमेव ऐसे पूर्वांग में कर देना। न केवल अध्यात्म परिच्छिन्न ब्रह्मण रूपम तम अल्पम वेत्था। अब उत्तर के साथ में करे देखो साफ साफ, केवल अध्यात्मोपाधि से परिच्छिन्न इस ब्रह्म का रूप को तुम्हें ग्रहण किया है, इसलिए तुम अल्पम वेत्था। इतना ही नहीं, यद्यपि बल्कि और भी आदि दैवतोपाधि परिच्छिन्न ब्रह्मण रूपम देवेशु वेत्ता त्वं तदपि नूनम दहरमेव वेत्थैति मन्येऽहम्। आचार्य कहते हैं इसे मैं ये मानता हूं, केवल तुमने जो अध्यात्म अपने शरीर आदि अपने मित्रादियों के शरीरों में जो चैतन्य को लेकर के ब्रह्म का रूप तुम ग्रहण कर रहे हो, उतना ग्रहण कर अल्पत्व बात की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि मेरा मानना यह है कि तुम जो देवतादियों में भी हिरण्यगर्भ तक किसी भी उपाधि में तुम चैतन्य को ग्रहण कर रहे हो, तो वह चैतन्य को ब्रह्म के रूप में जो ग्रहण करता है तो वह भी अल्प ही निश्चित रूप है। ब्रह्मांडांतर्गत किसी भी उपाधि के अंदर किसी भी प्रकार से चैतन्य को ग्रहण कर रहे हो और उस चैतन्य ब्रह्म का स्वरूप करके ग्रहण करते हो तो भी वो अल्पमेव। सारा जगत को तुम ब्रह्म दृष्टिया देखोगे, सारा जगत में विद्यमान चैतन्य को तुम देख रहे हो तो भी अल्पमेव। जब तक जगत रहित चैतन्य को नहीं ग्रहण कर सकते हो तब तक अल्पमेव अजातवाद है, जगत पैदा ही नहीं हुआ है, केवल चैतन्य दिख रहा है। इसे बार बार कहता हूँ, टीवी का दृष्टांत देता हूँ मैं आप लोगों को, चित्र चल रहा है, आवाज आ रही है, गाना हो रहा है, नाच हो रहा है, क्या भी हो रहा है, वहां पर कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपको केवल स्क्रीन दिखाई दे रहा है। वो अवस्था असली ब्रह्म ज्ञान का अवस्था, अजातवाद की अवस्था। यहाँ अल्पम के कार्य ना कि आपने जो जाना उस ब्रह्म के स्वरूप का किंचित स्वरूप को ही जाना, उसका पूर्ण स्वरूप को नहीं जाना, ये कहने का इष्ट है। यहाँ
मैंने सोपाधिक जाना तुमने। ब्रह्म को जान लिया तो जान लिया, नहीं जान लिया तो नहीं जान लिया था, मतलब 1 और 0 इट विल बी। नहीं, 4 विकल्प दिया पहले, इसलिए शिष्यों में चारों प्रकार के होते हैं, 2 नहीं 4 होता है, बता दिया। कल नहीं आया था, 4 विकल्प दिए, आप 2 कह रहे हैं। कोई विपरीत ग्रहण कर सकता है, ये भी आया ना। बिल्कुल नहीं ग्रहण कर सकते, वो तो पक्ष आप मान ही रहे हैं। पूरा ग्रहण करते पक्ष आप मान रहे, बीच के 2 पक्ष आप नहीं मान रहे हैं, वो बीच के 2 पक्ष वालों में से ही है। इसे कहते हैं यद अध्यात्म यद दैवम तदपि च देवेश उपाधि परिच्छिन्नत्वात् दहरत्वात् न निवर्तते। यद्यपि दहर का और भी अर्थ है, हम वो यहाँ नहीं ले रहे हैं। दहरम, दह धातु होता है भस्मीकरण, अरम मने भेदम, यत्र भेदमति तत्र भस्मीकरणम भवति, विनाशम भवति, यत्र द्वैतम यो भवति तत्र भयम भवति, दाश्चासौ अरश्चेति दहरम। अर्थात यदि आप भेद को देखोगे तो इसका फल क्या मिलेगा? विनाश होगा, मोक्ष नहीं हो सकता। और जितने भी औपाधिक ब्रह्म तुम ग्रहण कर रहे हो तो भेद में ब्रह्म को ग्रहण कर रहे हो, तो निश्चित तुम्हारा विनाश होगा। इसलिए यह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, सुवेदक कहना इसलिए ठीक नहीं है। ये आचार्य मानते हैं, इति मन्ये अहम। इसलिए आगे कहते यद अध्यात्म यद दैव, जो कुछ भी अध्यात्म है जो अधिदैव है, ये 2 कह दिया। इसी प्रकार से सब ले लो, अधिभूत अधिलोक अधिवेद, सारे चीजों को ले सकते हो। तदपि च देवेश उपाधि परिच्छिन्नत्वात्, वह भी देवादि उपाधियों में परिच्छिन्न रूपेण तुमने प्राण को ग्रहण किया है, अतएव दहरत्वात् न निवर्तते, अल्प होने के नाते वह निवृत्त हो नहीं सकता है। यह तो विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम आ गया ना, इस तो विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम शांतम अनंतम एकम अद्वैतम भूमाख्यम नित्यम ब्रह्म न तस्वेद्यम इत्यभिप्राय, वह कभी सुवेद्य नहीं हो सकता है, ये इसका अभिप्राय है। जो सर्वोपाधि विध्वस्त है, कोई उपाधि नहीं है वहां, उपाधि रहित है, विशुद्ध केवल टीवी स्क्रीन जैसा स्क्रीन है ब्रह्म, जिसमें जगत का कल्पना के मूलभूत संकल्प रूपी स्पंद भी नहीं हुआ है। स्वकाम है तो हुआ नहीं, वो तो आपको समझाने के लिए है। जो जगत को देख रहा है उसको समझाने के लिए जगत कहाँ से आया, तो कह दिया वो स्वकाम विजया में से इत्यादि इत्यादि प्रक्रिया बता। वाकई में न कामना हुई, न जगत पैदा हुआ, न तो सृष्टवा तदनु प्रविशत है, कुछ भी नहीं है। ताज सर्वोपाधि रहित विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम शांतमनंतम एकम अद्वैतम भूमाख्यम अनंत रूपम नित्यम ब्रह्म, वो जो है न तत् बने वह न स्वेद्यम इति प्राय, वो स्वेद्य नहीं होता। यत एवं, जिसलिए ऐसा है, अथ नु वितर्क में तस्मात् मन्ये, इसलिए मैं मानता हूं इस समय में भी तुमको जो है अभी मनन करना जरूरी है। अद्यापि मीमांस्यम विचार्यम ते तव ब्रह्म, इसलिए इस समय में भी मेरा यह निश्चय है, आचार्य कह रहे शिष्य को, तुम्हारे द्वारा इसका निश्चित और विचार करना पड़ेगा। अच्छी तरह से श्रवण तो हो गया, यथाश्रुत सम्यक 100% पूर्ण अर्थ ग्रहण भले कर लिए हो, लेकिन मनन करना बाकी है, निध्यासन करना बाकी है। इसको ढंग से करके आना, तब तो बताना तुमने मेरा उपदेश को क्या समझा है। पुराने जमाने में ये होता था ना, 32 साल तक इंद्र को कहकर भेज दे, जाओ ठीक है जाओ, जाते तो बोल दिया अभी तुमको पूरा ग्रहण नहीं हुआ है, सुने ना सुना या कर्ण प्रश्न बाद में सुन लिया होगा, जैसा भी हो, लेकिन उसको अनुभव हुआ, वापस लौटा। चिन्मय जी बोलते थे ईशवास उपनिषद पढ़ाने के बाद फिर गए, अगला ही दिन चले गए केनो उपनिषद लेकर के पढ़ने के लिए। तपोन महाराज जी कहे कि चुपचाप थे काफी देर तक, महाराज जी जाओ बोलते, शुरू नहीं की, बड़ा क्या गए जाओ बोलते तो चला गया। अगला दिन फिर आए, चुप रहे, अब इनकी हिम्मत नहीं शुरू करो बोलने के लिए। तब स्वयं महाराज जी ने कहा पढ़ा 18 मंत्र को, कम से कम 18 दिन तो स्मरण लगाओ। तुरंत आ गया अगला उपनिषद मुड़ने को,
फिर 18 दिन निध्यासन करो, इन 18 मंत्र के अर्थों को परिपक्वता पर अंदर बिठाओ, तब आना जाओ। ये परंपरा ऐसी जमाना थी, आज से 50 साल पहले कहानी, वो पुराना नहीं है, 50 नहीं 60 हो गया, 60 साल हो गया, 52-53 की बात। और आजकल इमीडिएटली लट एकदम गंगा धारावत चल रहा है? जल्दी समझ ले रहे हैं, सुनते ही साथ साथ मंडी ध्यान भी हो जाता है, इतने उत्कृष्ट अधिकारी है ना। इसलिए कहते हैं यदेव मथनु तस्मात् अध्यापि मन्ये, आज मैं मानता हूं कि मीमांस विचार में वेत्ते तव ब्रह्म इति एवं आचार्योक्त शिष्य, ऐसा आचार्य की तरह कहे जाने पर शिष्य क्या किया, एकांते उपविष्ट समाहित सन, एकांत जगह बैठ गया और एकाग्र चित्त हो गया, सारे इंद्रियों को सम्यक प्रकारेण अंतःकरण में आसमंता सर्व विषयों से करता हुआ आधान कर दिया उसने इंद्रियों को, ऐसा समय चित्त वाला होकर के यथोक्तम आचरण आगमम अर्थ तो विचार्य तर्कतश्च निर्धार्य स्वान भवंच कृत्वा, आगे ना तीनों बात आगे कि नहीं आगे। तो आचार्य के द्वारा कहा हुआ आगम के अर्थ को विचार किया और युक्तियों से उसको रगड़ा, अच्छी तरह से कसा, तर्कतश्च निर्धार्य और स्वानुभवं कृत्वा, और उसका अनुभव भी किया अपने से। आचार्य सकाशम उपगम्य, फिर आचार्य के पास में आकर के वो आचार्य क्या कहा, मन्य हम अथ इदानीम विदितम ब्रह्म इति, उसने कहा मैं इस समय मान रहा हूं कि भाई ये जो ब्रह्म है वह ज्ञात है, सुष्टु ज्ञात है, ये कैसा है नहीं बोल रहा है, विज्ञातम ब्रह्म, विदितम ने विज्ञातम ब्रह्म। अब गुरु पूछेगा फिर आचार्य कथम ज्ञात, तुमने कैसे जाना है, इसका स्वरूप बताओ, कौन से विशेषण से जाना कि उपलक्षण से जाना है, उपाधियों से उपहित होकर जाना है, उपलक्षण से उपलक्षित करके जाना है कि विशेषण से विशिष्ट करके जाना है, कैसे तुमने जाना है इसको। यह सर्व उपाधि सर्व विशेषण सर्व उपलक्षणों से रहित विशुद्ध स्वरूप को तुमने अनुभव कर रहा है। तब कहता है ना हम मन्ये स्वेदेति नो न वेदेति वेद च यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ना हम मन्ये स्वेदेति, निषेध कर दिया, मैं किसी विशेषण से या उपाधि से या उपलक्षणों से विशिष्ट उपहित या उपलक्षित करके मैंने उस ब्रह्म को नहीं जाना है। सुष्ट वेद में तीनों में आता है, तीन तरीके से जानने का नाम सुवेदा, विशेषणों से विशिष्ट करके जानना, उपाधियों से उपहित होकर के जानना, ये उपलक्षणों से उपलक्षित करके जानना, इसी का नाम सुवेद होता है। मैं वैसे इस ब्रह्म को नहीं जाना हूं, सविशेषण भी नहीं है, सोपाधिक भी नहीं है, सोपलक्षण भी नहीं है, फिर कैसे जाना, इसका तुमने कुछ जाना ही नहीं। ऐसे दिखा है नो न वेदेति, मैं नहीं जानता हूं ऐसा नहीं, अर्थात अवश्य ही जानता हूं। नहीं द्वयम दाढ़्यता सूचनार्थम, नहीं द्वय दृढ़ता पर सूचना करने की, वेद च और स्पष्ट करती है श्रुति, कहते वेद और च न वेद, छ का अर्थ न वेद, जानता भी हूं नहीं भी जानता, बड़ा विचित्र बात कह दिया, जानता भी हूं नहीं भी जानता, स्वरूपेण जानता हूं स्वस्वरूप अभिन्न होने के नाते, लेकिन सोपाधि रूप में पूछोगे क्या इस उपाधि को लेकर नहीं 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 वो भी नहीं, वो इस तरह से नहीं जानता। इसी कहते हैं वेद च का अर्थ न वेद, भाष्कर कहेंगे च मने न वेद, यह सबसे बड़ा उद्घोष है, नो न वेदेति वेद च, यह वाक्य महावाक्य जैसा वाक्य है जो आगम में कहा था, अन्य देवतीतात अथो अविदितात ही, उसी को दूसरे शब्द में बोल रहा है, नो न वेदेति वेद च यो न तद्वेद तद्वेद न हमने अस्माकं मध्ये यो यह कश्चित् धीरः पुरुष शिष्य
तद्वेद मदोक्त वाक्यम वेद, मेरे द्वारा कहा हुआ वाक्य क्या है? नो न वेदेति वेद। इस वाक्य का अर्थ को जो कि आगम के अनुवाद रूपा है, आगम क्या था? अन्य देवते विदितात अतो अविदितात अधि, उस आगम का अनुवाद रूपा मेरे इस वाक्य को जो जानता है वही तत्, उस ब्रह्म को वेद। यो है ना, एक साहब पुलिंग ध्यान कर लेंगे हम। यो न अस्माक मध्य यो तद मने मद वाक्यार्थम वेद। पहला वाला तस्वीर क्या लेना? मद वाक्यार्थम, मेरे द्वारा कहो वाक्य कौन सा? यो नो न वेदेति वेद। इस वाक्यार्थ को यो वेद स अध्यार करो, मंत्र में नहीं है सह, सह तत् मने उस ब्रह्म को। दूसरा शब्द क्या लेना? ब्रह्म, उस ब्रह्म को वेद वो जानता है। अरे तुम्हारा वाक्य कौन सा वाक्य है? तो दोहरा दिया उसी को, नो न वेदेति वेद। भाष्य कथमिति श्रृणुता नाहम मन्ये स्वेदेति नैव अहम मन्ये स्वेद ब्रह्म इति। इन वाक्य भाष्य के अनुसार या अहम नहीं है, न अह मन्ये स्वेदेति, ऐसा है, अहम नहीं है। वाक्य भाष्यकार ने क्या लिया है? वाक्य भाष्यकार ने अहम नहीं लेकर के नाह अह, अह का मतलब होता है एव अर्थ में लिया, नैव मन्ये स्वेदेति, ऐसा अर्थ करने वाक्य भाष्य। स्वेदेति नैव मन्ये, मन्ये है ना, उसी से अहम तो ग्रहण हो जाएगा, अहम करने की जरूरत क्या? हमेशा की अस्मत् उत्तम है ना, जब मन्ये कह दिया अहम करने की कोई जरूरत है नहीं। क्यों कहा है स्पष्ट इस सूत्रों में क्या था? युष्मद्युपदी सम्मनाधिकरणे स्थानिन्य भी मध्यमा, स्थान में कथन का प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने, इस उसी उत्तम पुरुष में भी है अस्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यन में उत्तम। जब मन्य कह दे तो हम तो मिल जाएगा, उसको भी क्यों कहेगी वेद श्रुति? इसे न कह करके मन्य के साथ अहम नहीं है, भाष्यकर वाक्य भाष्य में कहेंगे अह ले लो अव्वे। अह वे कर क्या है? एवं मने अहम मन्ये, मन्य के साथ ध्यान हो जाएगा हम, अहम मन्ये नैव स्वेदेति, मैं यह मानता हूं कि मैं सुष्टु वेद नहीं जानता हूं, ऐसा भी अर्थ लिए हैं। वो एक दूसरा पक्ष है। अब इस विशेष भाष्य कल देखेंगे।